में हो और चाहे इस कलयुग में हो, थोड़े ही लोग समय देते हैं। भीड़ से परिवर्तन नहीं होता, भीड़ से सतयुग नहीं आएगा। तो आप सभी लोग अपने को कम मत समझिए। समय जब आया है तो समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। स्वामी जी महाराज कहते थे, बच्चों धन चला जाएगा, धन कमा लोगे, बीवी चली जाएगी, दूसरी बीवी आ जाएगी, बच्चा दो है, अगर एक चला गया तो दूसरा पैदा कर सकते हो, लेकिन समय नहीं पैदा कर सकते। जो समय चला गया वो समय बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए अपने समय को पहचानो। 52 से कितना समय निकल गया। 1945 से लेकर इस भारत ही देश में पूरे विश्व में कितना अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, कत्लेआम, खून खराबा फैला हुआ है। इस देश के गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, शक्ति अर्जित करने वालों को कितना सताया गया है, कितना परेशान किया गया है। और इस युग में स्वामी जी महाराज कहते हैं, बच्चों कलयुग तो बहुत अच्छा है। कलयुग कहते जैसा हम करेंगे वैसा ही पाएंगे, लेकिन लोग कहते नहीं कलयुग चल रहा है। हम खुद कर रहे हैं लेकिन लोगों को बताते नहीं कलयुग का समय है। कलयुग का समय नहीं है। हम अपने कर्मों को करने के लिए अगर तैयार हो जाएं, तुलसीदास जी ने कहा, बच्चों कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरन पारा। एक बार जो कलयुग में इस प्रभु का नाम ले लेगा तो बहुत से बेड़ा पार हो जाएगा। कलयुग निर्समान युग, जो नर कर विश्वास, स्वामी गोस्वामी दास जी ने कहा है। तो आप लोग उस पर मनन करो, चिंतन करो, इस कलयुग का दोष मत दो। कलयुग सबसे अच्छा युग है। और कलयुग में जिस गुरु के काम के लिए हम, जिस गुरु ने मेरा ठेका लिया है, इस युग में ऐसा गुरु न आया है और न आएगा जैसा आप लोगों का गुरु है। जिसको आज 57 से आप लोग तन मन धन से मथुरा, काशी, वृंदावन, चारों धाम उनके साथ आप सत्संग सुनते रहे। किसके लिए? सत्य बुलाने के लिए। आप अपना तन मन धन सब कुछ देते रहे। आज कितना समय कम व्यतीत हो गया, समय चला गया, सतयुग नहीं आया तो वो समय अब नहीं आएगा। जिस समय के लिए हम इंतजार कर रहे हैं तो अब समय बर्बाद मत करो। कितना समय कीमती है। आप लोग आप समय को अपने सोचिए कि मेरे बाबा चले गए, पर बाबा चले गए, बाप चले गए, भाई चले गए, तो हम इस शरीर को अब जाने न दे, शरीर से कुछ काम करके जाए। जैसे आज देखो कितने लोग, किसान भाई, नौजवान भाई आज आप लोगों के लिए सीमा पे तैयार खड़े हैं, लड़ने के लिए और मरने के लिए, गोली खाने के लिए। तो किसके लिए? वो सतयुग लाने के लिए, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए, कलयुग को भगाने के लिए, सतयुग लाने के लिए, अत्याचार समाप्त करने के लिए, महंगाई को दूर करने के लिए। वो कितनी ठंड में आज महीने भर हो रहे हैं, आज पड़े हुए हैं। तो आप लोग कितना समय अपने गुरु के लिए दिए हैं, तो थोड़ा सा समय और रह गया है। इस सतयुग तीर्थ में आने का मकसद जो है यहीं से शुरुआत हो गया। जैसे अभी भैया जी ने कहा था कि जब 21 अक्टूबर को क्या बताता है बच्चों कि एक समय बाबा जी के प्रेमियों, जो बाबा जी ने कहा था सतयुग का समय आ जाएगा, कब? जब नैमिष में पहुंचेंगे सतयुग तीर्थ पे। तो आज कोई भगत सिंह बनकर के आ गया, कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन के आवाज लगा रहा कि अत्याचारियों, भ्रष्टाचारियों, अब तुम्हारा सफाया होने वाला है, तुम मेरा अधिकार दे दो। तुम नेता नहीं, मंत्री नहीं, मैं मालिक हूँ और मैं मार खा रहा हूँ तुम्हारी। अब तुम्हारे रहने का कोई यहाँ रहने का कोई जगह नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चों अब समय आ गया है। जैसे 21 अक्टूबर को आवाज लगाई, बड़े बड़े जवान, बड़े बड़े किसान, बड़े बड़े गरीब, बड़े बड़े आज माताएं बहनें अपने घर से निकल पड़े डंडे और डंडे के साथ। आज दिल्ली के चौराहों पे, दिल्ली की गलियों में आवाज आ रही है कि दिल्ली चलो, दिल्ली ज्यादा दूर नहीं। जिसको आवाज लगाई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जिसकी आवाज लगाई थी बाबा जय गुरुदेव ने, दूरदर्शी पार्टी बनाई थी। बच्चों
तुम दूरदर्शी पार्टी बना लो और आप भी अपना अधिकार ले लो, लेकिन गलती कर गए, अब उस गलती को मत, आप बार बार उस गलती के पीछे मत जाओ, अपने आगे को देखो, पीछे मुड़ के मत जाओ और आगे बढ़ो कि दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है। जिस दिन आप दिल्ली पहुंचने का आप मन में ठान लेंगे, जैसे किसान भाई पढ़े हैं, वैसे बाबा जय गुरुदेव के प्रेमियों, बाबा जी का भी उद्देश्य था, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाए। परिवर्तन आएगा कैसे, सतयुग आएगा कैसे? ध्यान भजन सुनना तो खूब कर लिया, इस आत्मा को खूब मल मल के धो लिया, खूब शरीर को साफ कर लिया, इस तन को खूब साफ कर लिया। स्वामी जी महाराज कहे, बच्चों मैं वो धोबी हूँ, तुम्हारी आत्मा को धुलने आया हूँ, तुम्हारे शरीर को ऊपर से भी साफ करूंगा और इस आत्मा का कचरा भी साफ करूंगा। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, ये तो जाति के धोबी है। ऐसा नहीं, स्वामी जी महाराज ने इस मन को, तन को, आपको सबको साफ करके और अब आपको अच्छे सत्यों के तीर्थ पे ला करके बैठाया। आप अपने को पहचानो, अब मेरा इसी से, यहीं से एक प्लेटफॉर्म बनाइए, ये प्लेटफॉर्म तैयार करो। इस प्लेटफॉर्म पे जो स्वामी जी ने कहा है, बच्चों समय आने पर वही मेरा हवाई जहाज, जिसकी वो जहाज सतयुगी जहाज जो संसार की सारी जीवात्मा बैठ ले, तब भी जहाज मेरा खाली रह जाएगा। कहा नहीं कहा, सब कुछ पढ़ते हो। स्वामी जी महाराज तमाम बनने के लिए कहा है, बच्चों संकट में फंस जाओगे, एक समय ऐसा आएगा, मैं एक जय गुरुदेव भी पैदा किया हूँ, घर घर में जय गुरुदेव पैदा हो जाएंगे और घर घर में पैदा होने के बाद तमाम ठेकेदार जय गुरुदेव बन के तैयार हो जाएंगे। आज वही हो रहा है। आप किसी के चंगुल में मत फंसो, शंका में मत फंसो, अपने को पहचानो, काम मेरा है, काम किसी का नहीं, काम गुरु का नहीं है, काम शिष्य का है, काम भगवान का नहीं है, काम भक्त का है। भक्त से बड़ा भगवान नहीं होता है, शिष्य से बड़ा गुरु नहीं होता है। इसलिए अपने को पहचानो। गुरु महाराज इतना पाठ पढ़ा गए, अब पास होने की तुम्हारी बारी आई है। अब पास परीक्षा में आप बैठे हो, अब पास होने का समय आ गया है, क्या समय आ गया है, उस समय को बर्बाद मत करो। स्वामी जी महाराज कहते हैं, बच्चों राम सिया से कह गए एक दिन कि हंस चुनेंगे दाना मोती, कौवा मोती खाए। हंस चुनेंगे दाना, दाना और कौवा मोती खाएगा। आज वही दशा हो रही। आज कौवे की कहानी भी स्वामी जी सुनाए थे, हंस और हंसनी की। स्वामी जी खूब याद कराए, बच्चों वही समय आ गया जो हंस और हंसनी की कहानी सुनाए थे। वो कहानी कब सुनाई थी, सबको याद है? काशी में शायद सुनाई थी, काशी में सुनाई थी। हमारे ताऊ जी बताते थे कि स्वामी जी ने जब वो समय आएगा हंस और कौवे की बारी, तो आप पहचान लेना कौन कौवा है और कौन हंस है। वो हंस की कहानी कहाँ सुनाई थी, तो स्वामी जी कैसे सुनाए थे, बच्चों वही समय आ गया है। आप कौवे को पहचानो और हंस को पहचानो। आप लोग कौन है, हंस, और कौवा कौन है, जिस देश में अत्याचार और भ्रष्टाचार पापाचार कर रहा, जो लूट मार कर रहा, कत्लेआम कर रहा, खून खराबा कर रहा, तो अपने को पहचानो। तो एक कौवे ने कहा है, बच्चों स्वामी जी ने कहा है, बच्चों एक कौवा बैठा था और कौवा बैठा तो उसी समय दो हंस हंसनी पेड़ पे बैठे थे। तो कौवा जब हम बोला तो हंस हंसनी चल गए। तो कौवे ने कहा है, हंस हंसनी तुम सुन लो, हंस ये हंसनी मेरी पत्नी है। कहा तुम तो एक जाति के कौवा और हंसनी तुम्हारी कैसे हो गई, ये बताओ। कहा नहीं, ये हंसनी मेरी ही है। हंस बेचारा रुक गया, कहा भाई तुम्हारी है तो हंसनी ले लो भाई। तो कहा नहीं, ऐसे नहीं देंगे हम हंसनी को, हम कहे तो दिए, लेकिन तुम प्रमाण दिखाओ, तुम्हारे पास कोई कहने वाला है कि ये तुम्हारी हंसनी है, तुम्हारी पत्नी लगेगी। तो कहा नहीं, अभी हम पंच परमेश्वर बैठा लेंगे, पंच जब आएंगे फैसला कर देंगे, तो हंसनी अगर मेरी होगी तो हम ले लेंगे और तुम्हारी होगी तो तुम ले जाना। कहा ठीक भैया। वो बेचारा कौवा, कहा जाओ बुला के लाओ। कौवा गया अपने कौवों के पास, जितने राजे महाराजे थे, जितने पंच प्रधान थे, सबसे कहा तुम एक मेरा काम कर दो। उसके पास कितने आदमी थे, 150 आदमी। कोई मंत्री था, कोई संतरी था, कोई पंच था, कोई प्रधान था, सबके पास गया, कहा मेरी बारी आई यार, मेरी जीत करा दो, नहीं तो वोट मेरी 150 है, मैं हार जाऊंगा तो बेकार हो जाऊंगा। इस बार चाहे घूस ले लो और चाहे कुछ भी ले लो, इस बार मेरी जीत कराना। हंस बोले यार तो ठीक है, चलो भाई चलते हैं। अब हंसनी बैठी, हंस बैठा, कौवे सब पहुंच गए 150 कौवे।
कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई प्रधान। स्वामी जी बोले जब पहुंच गए तो कहा है बच्चों ये बताओ, कौवा बोला कि बताओ ये हंसनी मेरी पत्नी है नहीं है? तो हंस सब कौवे बोले मोड़ी गिरा दिए, कहा हाँ। तो कहा अरे सुनो, एक तुमसे एक ठेका भी है, अगर तुम मेरी हंसनी कह दोगे तो तुमको एक घूस दूंगा, क्या? तुम्हारे पितरों के दर्शन करा दूंगा। कहा ये भी ठेका ले लिया, तुम्हारे पितरों के दर्शन कराओगे तुम, लेकिन मेरी पत्नी कह देना घूस। कह दिया बेचारे ने, सबने कह दिया वो अपने पितरों के दर्शन करने के लिए। कहा तुम्हारे जितने भी बुजुर्ग बन गए सबके दर्शन करा के जाऊंगा, कौवा बोल दिया। अब बेचारा वो फंस गया जाल में, और उसने भी सब लोगों ने मिल करके उसके चंगुल में, एक आदमी के चंगुल में फंस करके सारे कौवे झूठ बोल दिए पितरों के दर्शन के चक्कर में। कहा ये तुम्हारी पत्नी। अब क्या हुआ? अब तो हंस बोला ये तो बड़ा दिया, ये तो बहुत गलत हुआ, इतने पंच परमेश्वर होते हैं, अब ये पंच परमेश्वर कैसे नेता मंत्री सबने झूठ बोल दिया कि हंसनी तुम्हारी है। ठीक है तुम्हारी है, तुम्हारा वर्चस्व, तो मैं जा रहा हूँ अपने घर। चलने लगा कौवा, हंस चलने लगा। हंसनी बैठी नहीं, सारे कौवे बैठे देख रहे यार ये तो अपने मन में सोचे गलत तो किया ही है, पर मेरे पितरों के दर्शन करना है तो कहने था कि तुम्हारी हंसनी है। अब वो हंस चल गया, बड़े झोंके में चल गया, तो कौवा थोड़ी दूर है तो कौवा कहता है लौट आओ हंस भाई। कह रहा है तो अभी तो मेरी हंसनी लगी, अभी कुछ और बाकी है, कुछ और लेना चाहते हो? मन में कहते उड़ता चला गया, फिर बहुत वापस किया तो कहा मेरा सम्मान चला गया, सब कुछ चला गया, मैं वापस करके अब क्या करूं? नहीं बोले यार लौट आओ, तुम्हारा भी काम है यहाँ। तो बड़ी कोशिश की, बेचारा लौट आया हंस, निराश था और बोला अभी कुछ बाकी कुछ और लेना चाहते हो? कहा नहीं, तो अपनी पत्नी ले जाओ। कहा यार बड़ा कौवा दयालु, पहले ले लिया और फिर कह रहा अपनी पत्नी वापस ले जाओ। हंस लेकर के चलने लगा। कहा रुक जाओ, अपनी हंसनी को ले जा रहे हो, लेकिन यहाँ देखो इन लोगों ने क्या किया। ये 150 लोग मिल करके कितना बड़ा झूठ बोले, लेकिन मैं झूठा नहीं हो सकता। अब तुम्हारी भी पूरी कामना करूंगा, तुम्हारे पितरों के दर्शन तो करा दूं। तो कहा भाई कराओ। इतनी गंदी जगह पे कौवा बैठा जहाँ पे टट्टी कीचड़ सब पड़ा था, और एक टोट मारी, हंस हंसनी तो चले गए पर कौवा और पितरों के दर्शन करा रहा। एक टोट मारी, बड़ी पूछ वाला किया निकाला। कहा ये तुम्हारे पिताजी ने एक से बोले। कहा ये क्या मजाक कर रहे हो? कहा नहीं, जो झूठ बोलता है, जो गरीबों को सताता है, जो अत्याचार करता है, जो भ्रष्टाचार करता है, वो नर्क में जाता है, वो नर्क में, यही तुम्हारे पिता है। और दूसरी टोट मारी तो कहा ये तुम्हारी माँ है। कहा ये क्या झूठ बोलते हो? कहा नहीं, सबको ठगा था, अभी तक सबको ठग लिया। इन 150 आदमी ने कितना झूठ बोला, पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इसलिए इस देश में जितने भी अत्याचारी भ्रष्टाचारी सारे झूठ बोलने वाले, चाहे वो नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधान हो, चाहे विधायक हो, सबको नर्क मिलेगा। इसलिए आप लोग अपने काम को करने आए हो, झूठ मत बोलो। अभी विजयपाल भैया जी ने समझाया कि अनुशासन में रह करके जो सतयुग तीर्थ पे आए हो उस काम को करके जाना है, झूठ नहीं बोलना है। उसी तरीके से नर्क में जाओगे, बड़े बड़े पूंछ वाले कीड़े बनोगे। जितने भी नेता मंत्री बनते, अटल बिहारी वाजपेयी को देखा, झूठ बोलने में कितने बड़े बड़े कीड़े पड़े थे। सबका यही हक हुआ, चाहे इंदिरा जी को ले लो, चाहे राजीव गांधी को ले लो, चाहे संजय गांधी, जितने भी नेता मंत्री आज बड़े बड़े मरते हैं, ये सबको लूट करके, सबको गरीबों को ठग करके, अपना पेट पाल करके और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी कोठी बना करके चले जाते हैं। और कहाँ जाते हैं? ये बड़े बड़े कीड़े बनते हैं पूंछ वाले। इसलिए आप लोग झूठ मत बोलो। जितने लोग बैठे हो यहाँ, इतने लोगों की जरूरत है, भीड़ की जरूरत नहीं। अगर भीड़ की जरूरत होती तो सतयुग मथुरा से आ जाता, सतयुग मथुरा से आ जाता। झूठ बोल करके सबने ठग लिया, बाबा जी को ही ठगा। एक कौवे ने अच्छा बोला और मथुरा में सारे झूठ बोल करके सबको ठग लिए। बड़े बड़े कीड़े होंगे जितने लोगों ने बाबा जी को सताया है, जितने लोग अत्याचार भ्रष्टाचार बाबा जी के साथ किए हैं, सब बड़ी पूंछ वाले बनेंगे। ऐसा है, इसी बात पे आप अपने को संकल्प ले लो। आज सतयुग में आने का कितना टाइम हुआ, आप कितनी बार आ चुके हो। आप हर बार संकल्प लेते हो, लेकिन एक बार जब संकल्प लेते हो तो उसे कर ही कम हो जाते हो। आज स्वामी जी महाराज कहते थे बच्चों,
सतयुग का जहाँ तीर्थ होगा तो रास्ता नहीं होगा, तो रास्ते के लिए मना कर दिया गया। लेकिन आप लोगों का काम था, जब स्वामी जी महाराज कहते हैं बच्चों जहाँ सतयुग का स्थान होगा, जो सतयुग तीर्थ बनेगा, तो वहाँ पे जगह और रास्ता नहीं मिलेगा आपको। रास्ता, बिना रास्ते के आप निकलोगे। अत्याचारी भ्रष्टाचारी आपको परेशान करेंगे, पैसा मांगेंगे, रुपया मांगेंगे, तमाम दौलत मांगेंगे, लेकिन आपके पास है नहीं, दोगे कहाँ से। इसलिए सत्य का फैसला, सत्य कभी छूटता नहीं, सत्य कभी दबता नहीं, सत्य को कभी कोई मार नहीं सकता है। इसलिए सत्य पे चल करके आप लोग यहाँ आए हो तो सतयुग के तीर्थ में बैठे हो, संकल्प ले लो। सन 52 से ये सन 2011-12 हो गया, कितने साल हो गए, और फिर भी अब इतने साल न होने पाए। आप तो बहुत ज्यादा 3 साल में सतयुग आने की तैयारी कर लो। 3 साल के अंदर ही सतयुग आने की तैयारी कर लो, और नहीं मानोगे तो तृतीय विशुद्धि की तैयारी भी हो रही है। तृतीय विशुद्धि की तैयारी दिल्ली में हो रही है, नहीं मानोगे तो वो जो सुभाष बन के आ जाएंगे। काहे बच्चों, तुम अगर साथ नहीं दोगे, इतने लोग भी जो सतयुग के साथ बैठे हो, नहीं मानोगे तो तृतीय विशुद्धि भी हो जाएगा। इसलिए वो तृतीय विशुद्धि की तैयारी हो रही। स्वामी जी महाराज कहते हैं बच्चों अब हमको किसकी जरूरत है, जो काम भी करेंगे, भजन भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे, सिमरन भी करेंगे, हमको उनकी जरूरत है। हमको सत्संग सुनने और सुनाने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए मैं अब जैसे राम चले गए थे 14 साल के लिए, जैसे कृष्ण चले गए थे 28 साल के लिए, तो उसी तरीके से मैं जा रहा हूँ। अब जब मैं अपना काम पूरा करके आऊंगा तो तुम मेरा प्लेटफॉर्म तैयार रखना सतयुग का। इसलिए सतयुग का प्लेटफॉर्म तैयार करो आप लोग। स्वामी जी महाराज अपना काम पूरा कर रहे हैं और तृतीय विशुद्धि की तैयारी बिल्कुल हो जाएगी। अगर ये अत्याचारी भ्रष्टाचारी दिल्ली लखनऊ के नहीं मानेंगे तो आप रोक नहीं सकते हो, आप लोग तृतीय विशुद्धि को रोक नहीं सकते हो। बिल्कुल तैयार है, ये हम कहते चले आए और आप लोग सुनते चले आए। अब इसको बिल्कुल विधिवत मान लो, तृतीय विशुद्धि की तैयारी हो रही है। इसलिए जितने भी सत्संगी भाई, बाबा जी के प्रेमी बच्चे, भाई बहन बैठे हैं, तो एक बार एक ही आवाज में जब भी कहीं बुलाया जाए तो आप लोग झंडा डंडा लेकर के भाग पड़ो। खाने की पहनने की कोई चिंता मत करो। स्वामी जी महाराज कहते थे जब पेट है तो मैं वहीं बैठ जाऊंगा, तुम्हारे खाने की व्यवस्था कर दूंगा। इसलिए आप खाने और पहनने की चिंता मत करो। आप अपने घरों में अपने बच्चों को छोड़ करके और उनको बता दो कि स्वामी जी महाराज तुम्हारी रक्षा करेंगे, आप लोग आराम से बनाओ और खाओ। मैं सीमा की लड़ाई पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सतयुग लाने की तैयारी करने जा रहा हूँ, प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए आप लोग तैयारी करो विधिवत। अब सतयुग का आगमन होने ही वाला है, कितनी जल्दी हो जाए, जितनी जल्दी इस प्लेटफॉर्म को तैयार कर लो। अभी इस प्लेटफॉर्म को छप्पर भी नहीं पड़ा, आज अभी छप्पर भी मजबूत नहीं पड़े। आप लोगों को बुलाया नहीं गया, भैया की मजबूरी है, हम लोगों की मजबूरी है कि छप्पर नहीं पड़ा। अगर बारिश हो जाएगी तो सब लोग ठंड में परेशान हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, दवा कराओगे तो दवा जिम्मेदारी किसकी है, पैसा आपका है, परेशान हम लोग। इसलिए इस पैसे को, तन मन धन को ऐसी जगह लगाओ जो काम आ जाए, सतयुग के काम आ जाए। आप सब लोग इतनी ठंड में बैठे हो, इतनी ठंड में भोजन करके, और फिर ठंडी आने वाली है। अभी तो ठंडी नहीं, फिर आने वाली है। इसलिए भैया जी का सत्संग सुनो, लेकिन एकजुट होकर के इस सतयुग में अपना अपना कीमती समय दो। जितने दिन खत्म हो गए, जितने दिन पीछे चले गए, जितने दिन बर्बाद हो गए, उस समय को नहीं वापस ला सकते हो, तो ये समय बर्बाद मत करो। ये सबसे मेरा हाथ जोड़ करके अपील है, सबसे, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे माताएं बहनें हो, सबसे मेरा अपील है, ऐसे गुरु का, ऐसे भगवान का, ऐसे सतयुग में आने का, संत सम्राट का स्वागत करने के लिए हम लोग हर समय तैयार रहें। तन मन धन से हर समय अपने कीमती समय को निकाल करके रखें। अब समय बहुत नहीं है, समय बहुत नहीं, बहुत समय थोड़ा बचा है। कहते कहते चले आए, अब समय बहुत थोड़ा बचा है। इसलिए आप लोग कदम से कदम एक साथ एकजुट होकर के आप लोग निकल पड़ो कि है कहाँ सुभाष, है कहाँ बाबा जय गुरुदेव। हमको बस 2 ही चीजें चाहिए सतयुग लाने के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाबा जय गुरुदेव, और कोई दूसरा नहीं, और कोई तीसरा नहीं। इसलिए हम सभी से अपील करते हैं, एक बार अपने गुरु का आवाहन कर दो, जो गुरु
महाराज के कानों तक पड़ जाए। इस सतयुग आश्रम के आसपास नहीं, स्वामी जी सब कहीं यहाँ पे स्वामी जी तपस्या कर गए हैं। आनंदमयी माता, नागानंद जी महाराज जी, बाबा जय गुरुदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहीं पे गुफा बना करके तपस्या किए हैं। यहीं पे 88,000 ऋषि मुनि तपस्या किए हैं। यहीं पे हवन यज्ञ किए हैं और यही जगह वो आप लोगों को मिली है। बहुत लोग शैतान लोग बहुत ढूंढ रहे थे कि वो जगह है कहाँ। जब राम पैदा हुए तो रावण पहले पैदा हो गया, राक्षस पहले पैदा हो गया। उसी तरीके से बाबा जय गुरुदेव और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आगमन सतयुग में नहीं हो पाया और शैतान पहले यहाँ पे कब्जा कर लिए। उन शैतानों से हमको लड़ना होगा। कैसे? अब सत्संग से नहीं लड़ना होगा, बतसंग से नहीं लड़ना होगा, हमको ध्यान से नहीं लड़ना होगा। जब लोहा लोहे से कटता है, जो जैसे चोट दे उसको वैसे चोट देनी ही पड़ेगी। तभी बाबा जय गुरुदेव और नेताजी का आगमन होगा यहाँ पे और कोई रोक नहीं पाएगा। न सतयुग में कोई रोक पाया, न त्रेता में कोई रोक पाया, न द्वापर में कोई रोक पाया। किसी के बाप की बकौती नहीं जो सतयुग में ऐसे महान संत सम्राट को और महान संत बाबा जय गुरुदेव को कोई रोक ले। ये दावे के साथ कोई कहता मेरे घुस गए, कोई कहता रतन बाबा कहते मेरे अंदर घुस गए। किसी के अंदर घुसने वाले नहीं, वो दलदल में फिर फंसने वाले नहीं। अरे कहते नहीं बाबा जय गुरुदेव फिर सेवा मांग रहे हैं। अरे एक बार सेवा मथुरा में इकट्ठा कर ली तो उनका उद्धार ने किया, नरक में घुसे हो दिया। अब उसी दलदल में फिर जाएंगे। आओ तुम सेवा दो, आओ तुम मेरे बच्चों मेरे पास आओ, ऐसे नहीं आएंगे। अब वो कोई नई योजना बना के लाएंगे। ऐसे आएंगे कि जब हम प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, जब हर नर नारी का खून पसीना जमीन पे गिरेगा, तब आप मानोगे कोई अवतारी शक्ति आपको बचाने के लिए आ जाए। तब उनको जय गुरुदेव मानना, उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस मानना। ऐसे मत मानना किसी को हम दो बाप मत बनाना। बाप आपका एक है, असली पहचान करना। बहुत लोग कहते हैं मुझे तो मिल गए गुरुजी। मैंने पूछा तुम्हारा ब्रह्मांड खुला था क्या? देख लिए हो कि रतन बाबा है कि तिवारी बाबा है कि पंकज बाबा किसके दिमाग में घुस गए? किसी का ब्रह्मांड खुला है जिसको पता चल गया कि बाबा जय गुरुदेव और नेताजी उनके घुस गए। नहीं घुसे किसी के, किसी का ब्रह्मांड नहीं काम करता। इसलिए बाबा जय गुरुदेव ने कहा है बच्चों मैं अब ऐसी जगह आऊंगा जहाँ न कोई तीर्थ होगा, जहाँ न कोई तीर्थ स्थान होगा, छोटी सी नदी होगी, दोनों तरफ दो तरफ को बहती होगी। मैं वहीं पे आऊंगा, चौथा महायज्ञ करूंगा। उस दिन तुम मुझे मान लेना मैं बाबा जय गुरुदेव हूँ। और जय गुरुदेव उसी रूप में आएंगे, उसी शरीर में आएंगे, उसी बेस में आएंगे, उसी काम को करेंगे जिस काम को कह गए थे बच्चों। चाहे मुझे 400 साल पृथ्वी पे रहना पड़े, मैं तब भी नहीं जाने वाला जब तक सतयुग में सतयुग नहीं आ जाएगा। इसलिए आप लोग किसी के घुसने वाले दिमाग में मत जाइए कि मेरे शरीर में घुस गए। मेरे घुसे नहीं। हम लोग ये नहीं कहते आओ ये बाबा जय गुरुदेव बैठे, ये नहीं कहते आओ ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैठे, ये नहीं कहते। हम किसी को गुमराह नहीं करते। अपने दिमाग से, अपनी आत्मा से उनके विचारों को संभावना से सुनिए तो आप याद करो बाबा जी ने क्या से क्या बताया। मैं नीम साल में ऐसा बीज बोए जा रहा हूँ, ऐसा पेड़ बड़ा हो जाएगा, उसमें फल लगेंगे। मैं भी आऊंगा, अपने बच्चों को खिलाऊंगा और मैं भी खा करके जाऊंगा। कहता नहीं कहता वो नीम साल की जगह है। इधर उधर मत भटको और सबको बताओ कि अगर आपका ब्रह्मांड खुल गया हो, दिख रहा हो कि जय गुरुदेव कहाँ है, नेताजी कहाँ है, तो हम भी आपके साथ हैं। हम भी चल पड़ेंगे, हम भी जाएंगे। हमारा भी ब्रह्मांड नहीं खुला, पर ये है कि किसी ने अच्छा कर्म किया, किसी ने गलत कर्म किया, किसी ने ज्यादा मेहनत की, किसी ने कम मेहनत की। जैसे अर्जुन ने ज्यादा मेहनत की थी तो उनको ज्यादा विद्या मालूम थी। इसलिए जो जिसको कर्म करना है अपने कर्मों पे डटे रहो, शंका में मत फंसो। बाबा जय गुरुदेव जीवित हैं, यहीं पे आएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आएंगे, चौथा महायज्ञ होगा और कलयुग हो जाएगा और सतयुग आएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। आप इतनी आवाज के साथ आप अपनी आवाज को बुलंद कर दो कि बाबा जय गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कानों तक पहुंच जाए। जैसे बिन जब बच्चा रोता तभी दूध पाता है, तो जब आप आवाज लगाओगे, विलाप करोगे तो उनको ये आत्मा में पहुंचेगा मेरे बच्चे मुझे पुकार रहे हैं, मैं मुझे जाना चाहिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज दादा वो खाए भंडारा शनबावन से खाते चले आए हो और पीछे निकालते चले आए हो। इसलिए बचाओ और ताकत को,
इसमें कहीं गांठ लगा लो, निकलने ना पाए। इस आत्मा को भी रोको, जितना सुनते हो यही सुनते हो चले जाते हो। हम गुस्सा इसीलिए रहते हैं कि हम बहुत मेहनत कर दिए, बहुत मेहनत किए और आए और चले गए। 1 साल रुके, 2 साल रुके। सत्य की पहचान बहुत देर में होती है, सत्य की पहचान बहुत देर में होती है और सत्य के पास इस समय रुकते लोग कम हैं, कम रुकते हैं। और झूठ के साथ का इस समय 4 लाइन बनी तो इस समय चोर लाइन भी बनी है। 4 लाइन बनी सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी चोर लाइन भी बनी। सबसे बड़े इस भारत में चोर लाइन पास है। वो चोर लाइन इतने लुटेरे, वो चोर खुलेआम घूम रहे हैं। चोर और कौन? चोर और झिझोर और बतकटा और दांत कटा, ये बहुत घूम रहे हैं। आप में नहीं बैठे होंगे, इतने बतकटा नहीं, ये सब थोड़ी देर में फेल कर देंगे। कहा कैसे? एक आदमी मिल जाए, सारे सब फेल हो गए। एक को जैसे एक कौवे ने सबको फेल कर दिया, इसमें एक सत्संगी बैठा है ऐसा जो सबको फेल कर देता है। मत फेल हो उनके। इस समय उस चोर लाइन में, 4 लाइन में मत घुसो। आप अपने में घुसो। हमको सत्संग चाहिए, हमको सत्संग भी नहीं चाहिए, हमको नेताजी चाहिए और बाबा जय गुरुदेव चाहिए। उस 4 लाइन पे मैं नहीं चलना, उस चोर लाइन के साथ नहीं चलना जो इस युग में चोर लाइन सबसे बड़ी लाइन बनाई जा रही। इसलिए इन अत्याचारियों भ्रष्टाचारियों का सफाया करने के लिए हमको सुभाष बनना पड़ेगा, हमको भगत सिंह बनना पड़ेगा, हमको महारानी लक्ष्मीबाई बन के निकलना पड़ेगा, हमको जीजाबाई बन के निकलना पड़ेगा, हमको उधम सिंह बन के निकलना पड़ेगा। तो राजगुरु सुखदेव बन करके ही जाना है। इसलिए ये लाल गमछा भी बाबा जय गुरुदेव सफेद देते थे, तो कहा तुम डायरेक्ट कफन पहन लो। नहीं, हमारा वादा है कि जब आप लाल पहनोगे तो लाल के बाद सफेद पहनो। इसलिए लाल भी साथ में लिए रहो और सफेद भी लिए रहो। जब कभी जरूरत पड़ जाए तो ढूंढना नहीं हम लोगों को। जैसे आजादी के पीरियड में कोई किसी को ढूंढने नहीं गया, सब अपने अपने कफन को साथ में लेकर के गए। इसलिए समय आ रहा है सत्यों का। डरना नहीं, ये भी नहीं डरना कि दीदी जी ने बता दिया मरना ही है। मरना जरूर है, ये भी जानते हो, क्योंकि हमको बस एक ही आवाज आती है कि हमको मरना है। चाहे जितना खाएं, चाहे जितना कुछ करें, लेकिन मरना जरूर है। उस चीज को याद कर लो कि हमको मरना है। चाहे कोठी बंगला कुछ भी हो, सब यही रह जाएगा। सिर्फ हमको एक आवाज है कि हमको मरना है। मरने का नाम लेकर के आप इस पूरे भारत में ये बता दो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं, तो हमको नेताजी को नहीं छोड़ना है। हमको बाबा जय गुरुदेव जीवित है, हमको उनको नहीं छोड़ना, उनको नहीं हम लेने आए। हम सिर्फ उनके काम को करेंगे तो उनकी गर्ज होगी, उनको आना पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा। जब कर्म करोगे तो फल की इच्छा मत करो, फल आपको कृष्ण अर्जुन से भी बोले थे कि हे बच्चों तुम फल की इच्छा मत करो, फल तो देने वाला कौन है? वो ईश्वर, वो गुरु बैठा है। इसलिए एक बार आवाज लगा दो, इतना खाए हो और सब निकल गया। 52 के भी इसमें 2-4 बैठे होंगे, इसलिए निकालो नहीं, उसको इस कान में डांट लगाओ और रोक करके रखो कि हमको करना क्या है। सो नहीं। जैसे 4 बजे हमारे वहाँ ये भैया जी बोलने लगते हैं तो नहीं, कुछ लोगों को डिस्टर्ब होता है। कुछ लोग कहते हैं ध्यान भजन सिमरन करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम साधना पे बैठे हैं, तो ये लोग आवाज लगाते नहीं। आधे घंटे बोल करके कौन घंटे बैठ जाया करो। 3 बजे और 4 बजे बोलो और 4 बजे के बाद 4:30 जैसे बज जाए वैसे बंद कर दो। हो सकता है ये लोग ध्यान भजन ब्रह्मांड खोल रहे हो। अगर इनका ब्रह्मांड खुल जाए तो मेरा भी पार हो जाएगा बेड़ा। इसलिए इनको डिस्टर्ब मत करो। कुछ लोग ये कहते हैं, हम सब में सहमत हैं, जैसे भी आप लोगों का बेड़ा पार हो जाए वैसे हम भी तुम्हारे साथ हैं। हम अकेले, आप लोग बहुत लोग हो, हम अकेले चिल्लाए। जब बाबा जय गुरुदेव मर गए तो हम जिंदा जिंदा चिल्लाए। ये उल्टा हो गया ना। और उल्टा कहते कहते वास्तव में बाबा जय गुरुदेव जिंदा हो गए। मर तो गए थे लेकिन जिंदा हो गए। जिंदा करने वाला कौन? राम। वाल्मीकि ने मरा कहा और राम पैदा कर लिया, अपनी आत्मा में राम पैदा कर लिया। इसलिए वाल्मीकि बनो, वीर लोग बनो। कौन से? राम को, राम के साथ कौन से थे? रावण का भाई विभीषण बनो। राम के साथ लक्ष्मण बनो, पर राम मत बनो। राम बनने का कोई काम नहीं है। इसलिए आप लोग इस आत्मा को जगाओ, परमात्मा को याद करो, नहीं तो
होगा। अभी वो कौवा बताया था, बड़े बड़े कीड़े बनोगे अगर गरीबों को बच सकाओगे। अगर आप झूठ बोल करके चले गए, आपने कर्जा ले लिया, नहीं दिया, तब भी बड़े बड़े कीड़े बनोगे। इसलिए आप कर्जा किसी का मत लो। आपके पास एक रोटी है तो आधी खाओ, आधी बचा के रखो। किसी से पैसा उधार मत लो। आप यहाँ आते हो, किराया लेते हो किसी से उधार, तो किराया लेते हो, यहाँ से जाओ, 2 दिन के बाद उसको किसी तरीके से मेहनत करके दे दो। ये चीज रखो। यहाँ भी उधार मत करना। यहाँ भी संतों के वहाँ उधार मत करना कि मेरा ये सेवा लिख लो और फिर बाद में देंगे, ये भी मत किया करो। हम आपको अगर 100 है तो 100 दो और 900 मत करो। इसलिए आप लोग खूब आवाज लगाओ। अब समय आ गया है। जैसे दिल्ली में बेचारे ठंड में कितने बैठे, तो हम लोग भोजन भी टाइम से पाते हैं, अपने काम को करने हैं, तो यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म बना दो जो वो हवाई जहाज सतयुग का उतर जाए। यहाँ पे ऐसा प्लेटफॉर्म बना दो। तो आप लोगों से मेरा अपील है, एक बार आवाज लगा दो 12 जय गुरुदेव की, कि उनको कानों तक पहुंच जाए। 12 जय गुरुदेव जी महाराज, उस शैतान तक तो पहुंचाओ आवाज। रावण के वहां पहुंचे कि राम के वहां सेना तैयार है। जैसे आप लोगों ने दीपावली में देखा था, जैसे राम की सेना नहीं दौड़ी थी लाठी वाला डंडा लेकर के, वैसे राम की सेना सब बलाएं लेकर के दौड़ी। बोले बलाएं होती क्या है? मैंने कहा वो बलाएं होती है जो आपके घर में बलाएं रह जाती, कहते नहीं बलाग बाधा होती है। शैतान घर में है तो शैतान को निकालने के लिए आग जला करके दौड़ाना पड़ता है। आप लोग आग जला करके गांव घुस के अपने प्रांगण के बाहर निकाल दिए और प्रांगण के बाहर शैतान बैठी, प्रांगण के बाहर शैतान बैठे। तो ऐसी आवाज लगाओ, इस प्रांगण से शैतान तो भाग गए हैं, लेकिन बाहर से नीम सार से भी चले जाएं। बड़े बड़े शैतान बैठे पैसा के चक्कर में, बड़े बड़े शैतान बैठे जमीन जायदाद के चक्कर में, मठ मंदिर के चक्कर में। तो हम लोग ना मठ मंदिर लेने आए हैं, ना किसी की जमीन लेने आए हैं, ना किसी का घर लूटने आए हैं, ना किसी की दौलत लेने आए हैं, ना किसी का खेत लेने आए। हम अपना काम करने आए हैं, काम करके जाना होगा। इस नैमिष में 88,000 ऋषि मुनियों ने जो तपस्या किया है, उस तपस्या को दिखाना होगा कि कलयुग में भी ऐसे लोग आए थे नीमसार में जो सतयुग ले करके आ गए। सतयुग को ले आए और कलयुग को दौड़ा दौड़ा करके मारा। उस समय आ गया, उसके लिए तैयार हो। अब ये सत्संग मत सुनो, मेरी तो एक ही आवाज है। हम जिस दिन से 12 जय गुरुदेव का वो हस्त्र देखे कि 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती और तिनके घर में दिया नबाती। और बाबा जी के भोले वाले इतने शिष्य हैं, हम तो बहुत, हम वो तो गरम दल के हैं और बाबा जी के सब नरम दल के शिष्य हैं। हम गरम दल के, हम तो आज कहें तो सबको मरवा दें। हम तो ये चाहते हैं कि जैसे यहाँ कहीं अत्याचार हो रहा है तो हम लोगों को स्वामी जी ने भेजा अत्याचारियों का सफाया कर दो। तो हम सफाया नहीं कर पाएंगे तो हम सतयुगी कैसे कहलाएंगे? इसलिए हमारा काम है सतयुग को लाने के लिए। जिस तरीके से सतयुग ला पाओ, चाहे मार करके, काट करके, भगा करके, अपने को सब कुछ मिटा करके, तो सतयुग आए। सब कुछ करना ही होगा क्योंकि उनको मरना है, जानते हैं। मरने के सिवा और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं होगा। मरने के सिवा कुछ नहीं होगा। मेरी जायदाद ले ले, जमीन ले ले, पीढ़ी तो यही रह जाएगी। हम मर जाएंगे तब भी तो यही होगा। इसलिए हमको मरना ही है। इसलिए बाबा जी की आवाज को लगाना है, उन शैतानों की आवाज घर को पहुंचाना है। और घर को पहुंचा दोगे तो शैतान भागेंगे, जैसे दीपावली में बलाएं भगाई थी। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, और आवाज लगा दो। मेरी आत्मा इतनी दर्द करती कि आप लोगों के अंदर कोई वफादारी है ही नहीं। कुत्ते को खिलाओ तो कुत्ता बड़ा वफादार होता है, लेकिन इतने कुत्ते एक भी बुरा नहीं मानना। आप मेरे बड़े भाई हो, आप मेरे भाई हो, सगे भाई हो। मेरा सगे भाई कौन है? जो अच्छा मेरा साथ दे रहा, वही बुरा भाई नहीं, वो भाई होता है। एक भाई, एक महाभाई। आप लोग महाभाई बहन माँ बैठे हो। संसार की जितनी भी जीवात्मा सब मेरे बाप मेरे भाई, लेकिन किससे लड़ने जाए और किससे कहने जाए सब मेरे बाप, तो किसको कहें बुरा और किसको कहें भला जब आप लोग साथ नहीं दे रहे हो। आप लोग साथ देने के लिए तैयार हो जाओ। एक बार एकजुट लगा दो। जैसे कुत्ते को रोटी खिलाते हो तो कुत्ता तुम्हारा बड़ा वफादार होता है। इसलिए आप लोग वफादारी करो स्वामी जी की। स्वामी जी ने इसीलिए बनाया था कि इतने बच्चे जब हो जाएंगे 33-35 करोड़, तो जब 33-35 करोड़ सब मर गए तो अब 33-35 करोड़ में 33-35 करोड़ ही नहीं 33-35 आ जाए, वही मेरे बच्चे हैं। इसलिए एक आवाज लगा दो फिर से। नहीं आवाज गई वहां तक, नीम साहब तक पहुंचा दो। लंका मैया भी जाग जाए, गोमती मैया भी जाग जाए, गौ माता भी जाग जाए, और वो जो चोर लाइन नहीं, वो चोर लाइन भी जाग जाए, जो चोर घूम रहे चोर लाइन पे। इसलिए उनको भी भगाना है। तो आवाज लगा दो
जिंदाबाद 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 जय सुभाष जय सुभाष जय सुभाष जय सुभाष जय सुभाष। हमको लगता है दिल्ली चले तो इतने लोग परिवर्तन कर देंगे और अत्याचारी भ्रष्टाचारी भाग जाएंगे, ये पता हो गया। अब इतने लोगों को दिल्ली चलना है, अभी डेट निश्चित करेंगे, दिल्ली जरूर चलना है, अपनी लड़ाई लड़नी होगी। वो लोग भगत सिंह बन के आए हैं, वो लोग भगत सिंह बन के आए हैं, हम लोग राजगुरु सुखदेव बन करके जाएंगे, महारानी लक्ष्मीबाई बन करके जाएंगे, जीजाबाई बन के जाएंगे। तो दिल्ली पे हम लोग आवाज लगाएंगे कि है कहाँ सुभाष, उसका पर्दाफाश चाहिए और सुभाष के सिवा तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। इतने दिन से चिल्ला रहे हो, महीने भर हो गए, तुम्हें कोई साथ नहीं दे रहा। ये अत्याचारी भ्रष्टाचारी ऐसे नहीं मानेंगे, तुम चाहे 1 महीने नहीं, तुम साल भर पड़े रहोगे। लेकिन अपनी आवाज को कैसे बुलंद करोगे? जैसे हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुन लिया भगत सिंह ने, राजगुरु सुखदेव ने, तो अब वही काम करना पड़ेगा। रस्सा ले चलना है, फांसी लगाना है। बहुत लोग जहर खा रहे हैं, बहुत लोग गोली मार रहे हैं, और जब खून खोलेगा तभी परिवर्तन होगा, वैसे नहीं होगा। आप लोग सतयुग लाना चाहते हो। हमारे गुरु महाराज कहते 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 अपने को शांत कर लिए और चले गए अज्ञातवास। इसलिए अज्ञातवास वापस लाने के लिए एक ही मेरा काम रह गया है कि सतयुग लाने की तैयारी हम लोग दिल्ली और सतयुग तीर्थ के प्लेटफॉर्म तैयार करना ही होगा। अब समय बहुत कम है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। इसलिए हर भाई बहन से, हर माता बहन से मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है कि आप लोग मुझे क्षमा करना। आप लोग कहते होंगे नहीं दीदी तो बहुत जोश में हो जाती, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। लोहा लोहे से कटता है, लकड़ी से नहीं कटता है। इसलिए हमको लोहा लोहे पे चलाना होगा। इसलिए समय बहुत कम है, हम बहुत थक गए हैं कहते कहते, बहुत चलते चलते थक गए हैं। कब से चले हैं? कब से चले हैं? 90 से चले हैं, 9 साल की उम्र से। अब मुझे ये लगता मेरा भी बुढ़ापा आ गया है, नहीं होगा तो बेकार है मेरा जीवन। इसलिए सबसे मेरा अपील है, आप लोग मेरा साथ दे दो, आप लोग एक बार मेरा साथ दे दो, जिससे सतयुग आ जाए और कलयुग चला जाए और संसार की सारी जीवात्मा परमात्मा से मिलन हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? निरंजन भगवान का। 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 कलयुग में सतयुग कौन आएगा? जय गुरुदेव। माँ बहन की लाज कौन बचाएगा? जय गुरुदेव। माँ बहन की रक्षा कौन करेगा? जय गुरुदेव। माँ बहन की रक्षा कौन करेगा? माँ बहन की रक्षा कौन करेगा? जय गुरुदेव। रक्षा कौन करेगा? बोलो जोर से, जय गुरुदेव। रक्षा कौन करेगा? जय गुरुदेव। रक्षा कौन करेगा? जय गुरुदेव। अब अपनी वाणी को विराम देंगे और आप लोग अपने मन में खुद संकल्प ले लेना। जय हिंद, जय गुरुदेव, है हिंद, है गुरुदेव, जय हिंद, जय सुभाष, है हिंद, है सुभाष।